नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। मध्य प्रदेश बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे बैतूल की, जहां हरियाली अमावस्या पर 1000 पौधे लगाकर किया गया रामटेक पहाड़ी का श्रृंगार। आगे चर्चा करेंगे छिंदवाड़ा की, जहां माध्यमिक शाला एवं प्राथमिक शाला जुन्नारदेव पर स्कूल चले हम अभियान के तहत हुआ कार्यक्रम आयोजित। साथ ही बात होगी धार की, जहां सर्व आदिवासी समाज ने रैली निकालकर की विभिन्न मांगे। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बैतूल के आमला में अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा हरियाली अमावस्या के अवसर पर वृक्ष गंगा अभियान के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रमुख प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्राणेश कुमार राणा के मुख्य आतिथ्य और डॉक्टर कैलाश वर्मा की अध्यक्षता में 1100 पौधों का रोपण कर पुनः रामटेक पहाड़ी पर वृक्ष गंगा अभियान प्रारंभ किया गया। विदित हो कि लगातार 3 बार आग लगने के कारण इस पहाड़ी पर किए गए वृक्षारोपण को नुकसान हुआ था। इस वर्षा ऋतु के आते ही जले हुए पौधे पुनः वृद्धि करने लगे, जिस वजह से पुनः इस पहाड़ी पर श्रमदान के माध्यम से कार्य प्रारंभ हुआ है। वहीं विशेष आमंत्रित अतिथियों में सांसद दुर्गादास उइके, विधायक डॉक्टर योगेश पंडागरे एवं जिले के पर्यावरणविद जन प्रहरी मोहन नागर ने भी श्रमदानियों को संबोधित किया। और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तहसील आंवला की ओर से भी वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है। तो हम सब मिलकर, हम समाज के प्रतिनिधित्व के साथ, धार्मिक संस्थान से जुड़े और विधि के साथ, विधि के ज्ञाता, विधि से संबंध रखने वाले हम सब लोगों ने जुड़कर एक सामान्य कॉमन प्रोग्राम रखा था वृक्षारोपण का। और एक साथ बच्चों के सहयोग से भी लेकर, समाज के अन्य लोगों के सहयोग से लेकर मास रूप से बहुसंख्यक में वृक्ष का रोपने का कार्यक्रम किया था इस पहाड़ी पर। और हमें खुशी है कि लोगों की सहभागिता से अभी ये प्रोग्राम सफल होता दिख रहा है। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता सुमित महातकर की रिपोर्ट। नाबार्ड छिंदवाड़ा जिला विकास प्रबंधक श्वेता सिंह द्वारा विकासखंड जुन्नारदेव के ग्राम पंचायत जुन्नारदेव विशाला के 10 स्वयं सहायता समूहों की 90 महिला सदस्यों को इंफ्रास्ट्रक्चर मद के तहत मेटालिक कलर किट एवं ब्रशेस प्रदान किए गए तथा ग्राम विशाला के पहली पायरी स्थित मंदिर परिसर में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के द्वारा निर्मित प्रोडक्ट्स के विक्रय हेतु नाबार्ड एवं स्वयं सहायता समूह के आर्थिक सहयोग से स्थापित गुमटी का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर डीडीएम नाबार्ड ने अपने उद्बोधन में कहा कि छिंदवाड़ा जिले में हैंडीक्राफ्ट बनाने वालों की कमी है। इस परिदृश्य में नाबार्ड की पहल से ग्राम विशाला की महिलाओं ने टेराकोटा हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान बनाई है एवं इस कार्य में रुद्र आर्ट एंड एजुकेशन सोसाइटी छिंदवाड़ा का महत्वपूर्ण योगदान है। इस संबंध में विस्तृत विवरण ये है कि ग्राम विशाल में विगत 2.5 वर्षों से नाबार्ड की आजीविक उद्यम विकास परियोजनाओं का संचालन रुद्र आर्ट एंड एजुकेशन सोसाइटी छिंदवाड़ा द्वारा किया जा रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत चयनित 10 स्वयं सहायता समूहों की 90 महिला सदस्यों को टेराकोटा होम डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स के निर्माण तथा मार्केटिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उक्त आशय की जानकारी रुद्र सोसाइटी के अध्यक्ष हेमंत झा द्वारा दी गई है। आज जुन्नारदेव विशाला में कौन सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया मैडम? जी, यहाँ विशाला में हमने नाबार्ड के द्वारा आजीविका उद्यम कार्यक्रम में टेराकोटा आइटम्स को किस तरीके से डेकोरेट किया जाता है, इस पे ट्रेनिंग हम लोगों ने जो दी थी उसका आज समापन हुआ है। ट्रेनिंग के बाद जो भी इनकी एक रिफ्रेशर ट्रेनिंग, एक्सपोजर विजिट, ये जो प्रोजेक्ट था आज इसका हमारा समापन हो चुका है, जिसमें सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पे काम हुआ है। अच्छा, परियोजना में क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एक हमारा कंपोनेंट होता है, जिसमें महिलाएं जो प्रशिक्षण लेती हैं उसके ऊपर अगर वो कोई शॉप शुरू करना चाहे उसके लिए अनुदान होता है। तो इसी कड़ी में नाबार्ड द्वारा 20,000 रुपये इस यहाँ पे जो समूह है जो एक्टिव है उसे हम प्रदान कर रहे हैं कि वो यहाँ पे जो मंदिर है वहाँ पे एक शॉप ओपन कर सके। और ट्रेनिंग में जो उन्होंने टेराकोटा आइटम्स को डेकोरेट करना, किस तरीके से सजाना है, ये सीखा है। वो आइटम्स को आम जनता के लिए वहाँ पे वो रखें और उनकी भी बिक्री हो। और साथ ही साथ जो दूसरी भी स्वयं सहायता समूह यहाँ पे जिन्होंने ट्रेनिंग प्राप्त की है वो बैंक से क्रेडिट लेके उसमें से कुछ पैसा रॉ मटेरियल लेने में
और जो ब्रशेस हो गए, पेंट्स हो गए, ये लेने में इस्तेमाल करके और प्रोडक्ट्स बनाएं और कुछ शॉप के थ्रू सेल करें। थैंक यू। जुन्नारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। माध्यमिक एवं प्राथमिक शाला जुन्नारदेव विशाला में मध्य प्रदेश शासन के आदेश अनुसार स्कूल चले हम अभियान के तहत ग्राम के प्रथम नागरिक एवं गणमान्य नागरिकों को आमंत्रित किया गया, जिसमें ग्राम के सरपंच शंकर कुमरे एवं गणमान्य नागरिक परशुराम कुमरे द्वारा सर्वप्रथम मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित करके मां सरस्वती की वंदना की गई। तत्पश्चात गणमान्य नागरिकों का स्वागत किया गया। सरपंच शंकर कुमरे एवं परशुराम कुमरे द्वारा बच्चों को साफ सफाई एवं शिक्षा से संबंधित अपने विचार प्रस्तुत किए गए। तत्पश्चात छात्र छात्राओं को पाठ्य पुस्तकें एवं गणवेश का वितरण किया गया और तत्पश्चात बच्चों को विशेष भोजन, खीर पूरी एवं सब्जी प्रदान की गई। आज स्कूल में कौन सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है? आज स्कूल में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वॉलंटियर के हिसाब से मुझे सरपंच के नाते यहाँ आना पड़ा और मैं इस गांव में का मुखिया हूँ और मेरे द्वारा इस स्कूल में पढ़ा हूँ मैंने। मुझे जो अनुभव था इस संबंध में मैंने बच्चों से जानकारी लिया और जानकारी उन्हें दिया कि जैसे ही आप जो न्यू है वो न्यू आगे बढ़े और अपना भविष्य कैसे बनाना है, इस संबंध में मैंने बच्चों लोग को जानकारी दिया हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो लोग भी अपना भविष्य आगे बढ़े और अच्छे पद में जाए, ऐसा मुख्यमंत्री जी का जो संदेश था इस संबंध में उन्होंने जानकारी दी। सर आपका नाम? शंकर कुमरे। जुन्नारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। आज धार जिला मुख्यालय पर सर्व आदिवासी समाज के द्वारा रैली निकालकर एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम दिया गया। इस जिला प्रशासनिक अधिकारी तहसीलदार के द्वारा लिया गया। दिए गए ज्ञापन में प्रमुख मांग ये थी कि देश में भीलस्तान प्रदेश बनाया जाए, साथ ही 9 अगस्त को आदिवासी दिवस पर शासन द्वारा अवकाश घोषित किया जाए व धार विधानसभा क्षेत्र के ग्राम मोहनपुरा रपट पर पुण्य का निर्माण किया जाए। इन सभी मांगों को लेकर सर्व आदिवासी संगठन ने कहा कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो मजबूरन हमें उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। ये हमारे परंपरागत हथियार को उठाना पड़ेगा। आदिवासी समाज का ज्ञापन है और उसमें जो हमारा आदिवासी समाज की जो समस्या है, सर्वप्रथम समस्या हमारी ये है कि जो नाला है उसको पुलिया बनाई जाए, क्योंकि वो ऐसी जगह है बरसात में वहाँ हमारे आदिवासी बच्चे जो जाते हैं तो वो बरसात के नाले में पानी बह के निकल जाने की घटना भी है उसमें। तो ये कई दिन से हम विधायक जी से बात कर चुके हैं, सांसद जी से हमारे गांव वाले बात कर चुके हैं, ताकि आज तक प्रशासन हमारे वो नाले को पुलिया के रूप में परिवर्तित नहीं कर पाया है। तो पुलिया में कोई घटना हुई तो उसके लिए शासन प्रशासन जवाबदार होगा। तो हमारा ये कहना है कि सीधे सीधे उसका कुछ निकाल किया जाए। अच्छा, दूसरी समस्या हमारी ये है कि भील आदिवासी प्रदेश जो हमारा है उसी में राष्ट्रपति महोदय को हम लोगों ने यहाँ से ज्ञापन दिया है, तो कलेक्टर महोदय के माध्यम से वो ज्ञापन वहाँ पहुँचा जाए। तीसरा हमारा 9 तारीख को जो 9 अगस्त आदिवासी दिवस है, उसी में हमारा कलेक्टर साहब से हमारा निवेदन है कि उस दिन 9 अगस्त को आदिवासी दिवस को अवकाश घोषित किया। पिछली भी बार अवकाश घोषित किया गया था माननीय सीएम महोदय ने, बाकी बल्कि राजनीतिक द्वेषतावन से जो भी हो हमारे आदिवासी दिवस को निरस्त कर दिया गया। तो हमारी निवेदन है कि जबकि मध्य प्रदेश में 22% हम आदिवासी लोग हैं और हमारी मांगों को ही नहीं सुना जा रहा है, तो हम शासन प्रशासन से क्या उम्मीद रखें। तो आज ये सब समस्त आदिवासी जो लोग आए हैं, इनकी सबकी जो मांग है, शासन से हमारा निवेदन है कि वो पूर्ण करे। अगर ये मांगे पूरी नहीं करी जाएगी तो आदिवासी समाज अपना पूर्ण उग्र रूप धारण करके जो भी हमारे पुराने हथियार उनका यूज़ करने के लिए हम आप बाध्य होंगे, क्योंकि प्रशासन और हमारी। धार से सी न्यूज़ संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। धार जिला मुख्यालय पर प्रति मंगलवार होने वाली जन सुनवाई में आज वार्ड क्रमांक 29 की महिलाओं ने एक आवेदन दिया। इस आवेदन में ये लिखा गया कि हम नित्यानंद आश्रम के पिछली 3 पीढ़ियों से रह रहे हैं और हमारा पट्टा 1984 का बना हुआ था, जिसे धार जिला प्रशासन ने निरस्त कर दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप हम प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इस आवेदन से संबंधित अधिकारियों ने इन महिलाओं को आश्वासन दिया है कि इसकी जांच करवाकर उचित कार्यवाही होगी। क्या नाम है आपका? मधु भावर। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ जनसुनवाई में क्या शिकायत लेके आए? हम लोगों के साल भर से दौड़ रहे हैं, हमारे पट्टे नहीं दिए गए हैं, ना ही कोई सुनवाई करता है। साल भर से दौड़ते दौड़ते हम लोग थक गए। किस मूल्य में रहते हैं और कब से रह रहे हैं और पट्टे कब के हैं? हमारे सन 1984 का पट्टा है और क्या बोलते हैं 29 वार्ड में रहते हैं। कब से रह रहे हो? पीढ़ी हो गई हमारी तो 3 पीढ़ी हो गई, ये 4थी पीढ़ी है। अच्छा, ये साहब ने क्या किया है जिनको आपने ज्ञापन दिया? वो आपत्र निरस्त बताते हैं, आपत्र बताते हैं वो। जैसे अभी आपने ज्ञापन दिया डिप्टी कलेक्टर साहब को, तो उन्होंने क्या बोला? कल का बोल रहे हैं आने का। तो निरीक्षण कल करेंगे? हाँ। नाम बता दीजिए। मधु भावर।
धार से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के मऊगंज क्षेत्र से है, जहां पर एक जमीनी विवाद को लेकर लगातार 40 साल से न्यायालय में केस चल रहा था और कई दिनों से जीत हासिल कर चुके किसान ने बताया कि अचानक विरोधी दल के दबंगों के द्वारा भारी संख्या में एकत्रित होकर मेरे खेत से कब्जा करने का प्रयास किया गया और मेरे खेत को जीवन दिया गया, जिसकी शिकायत स्थानीय थाने में की गई है, लेकिन थाना प्रभारी के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जबकि उस खेत का मालिकाना हक और उसका भी कार्यवाही पूरी मेरी है और इसके बाद भी पुलिस प्रशासन उस पर कार्यवाही नहीं कर रही है, जिससे मजबूर होकर किसान आज जिला पुलिस अधीक्षक को लिखित दस्तावेज सौंपे हैं और न्याय की गुहार लगाई है। हाँ बताइए, आज आप एसपी ऑफिस आए, सबसे पहले बताइए आपका नाम क्या है? विजय राज सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं विजय राज? खुजबा सुरहा। आज किस लिए यहाँ आए? हम साहब इसलिए आए हैं कि हमारा जो है तो किसी तरह से कोई सहायता नहीं किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन को हमने रिपोर्ट डाला है देवतला थाना लौर में, और जो है तो हम अपना खेत जोतने गए थे, 40-50 आदमी मिल करके आकर के और हमारा खेत जोत लिए। कौन है भगा जो उनका नाम बताइए? उनका नाम केदार सिंह, रामराज सिंह, इंद्रजीत सिंह, अरे बहुत सारे थे सर, और जो है तो उनका नाम राघवेंद्र सिंह, देवेंद्र सिंह। जो आपकी ज़मीन है आराजी नंबर है जी जी, उसमें क्या प्रकरण, किस कारण से वो आपका खेत जोत लिया? कुछ नहीं, अपना जो है तो उसमें हमारा पहले हमारा था, आज भी हमारा है, कल जो है तो अपना फाँट करवाए, फाँट करवाने के बाद जो है तो हमारा नंबर तहसीलदार से डरवा लिए। तहसीलदार के जब हमको लेट जानकारी मिली, हम जो है तो एडीएम साहब के यहाँ लगाए। एडीएम साहब के यहाँ लगाने के बाद जो है तो जो हमका वहाँ से बहाल हुआ, तहसीलदार से प्रतिवेदन दिए, तहसीलदार जी ने हमारा जो है तो बहाल कर दिया, पटवारी काट दिए। फिर भी ज़बरदस्ती वो लोग आकर के हमारा पूरा खेत जोत लिए, हमको भगा दिए वहाँ से खेत से। सर आपका केस कहाँ, न्यायालय में निर्मित है? न्यायालय में धारा 5 निर्मित है 2 नंबर के लिए, उसमें जो है तो कोई उसमें प्रक्रिया चालू है हाई कोर्ट में। कितने एकड़ जमीन होगी? 8 एकड़, 8.5 एकड़ के करीब है सर। अच्छा, आपने प्राथमिक रिपोर्ट कहाँ दर्ज कराई? पहली प्राथमिक रिपोर्ट थाना लौर में करवाई थी। 100 नंबर को फ़ोन किए, 100 नंबर भी हमको अवेलेबल नहीं हो पाई। 40-50 आदमी हमको खेद लिए, हम भाग करके तलवार लाठी डंडे से ले करके हम लोग जो है तो भाग करके अपने घर आए। भागने के बाद जो है तो बोले कि ये लोग जब रिपोर्ट करने चलते हैं तो इनको मारा जाए। इसके बाद जो है तो फिर वो हम लोगों को रास्ता भी। प्लान कौन कर रहा सब मारने का, क्या नाम है? ये राघवेंद्र सिंह, देवेंद्र सिंह, केदार सिंह और इंद्रजीत सिंह, रामराज सिंह, बुद्धिमान सिंह। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि पूरी प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया उनके ऊपर होना चाहिए सर, और क्या। थाना प्रभारी FIR आपने कराया? हम सुबह से ले करके जा करके हमारा 4-5 बजे जो है तो FIR लिखा नहीं गया था, हम प्रतिवेदन दे करके और उनको रिसीव करके और चले आए थे सर। और जो है तो बोले कि आपको सुविधा दी जा रही है, कोई सुविधा नहीं मिली सर। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। नागदा गवर्नमेंट कॉलोनी निवासी महिला पर युवक ने किया चाकू से हमला। 7 बार किए महिला पर चाकू से अज्ञात कारणों से किया गया हमला। महिला को नागदा सिविल हॉस्पिटल उपचार हेतु लाया गया। स्थिति गंभीर होने के कारण महिलाओं को जैन रेफर किया गया है। मुझे तो पता नहीं था, मैं तो दुकान पे बैठा हुआ था। एक बालक आया, बोला आपकी बहू को चाकू मार दिए गए, तो वो घायल हो गई है। तो हम जितनी दूर वहाँ पर गए, उसके बाद में दोनों लाड़ियाँ थाने पर आ चुकी थी और हमने वहाँ पर देखा तो नाले में चाकू पड़ा हुआ, कम से कम 8 इंच का है और नया चाकू। कितनी बजे की घटना है ये भी 1 घंटे पहले की घटना स्थल कहाँ पे? नागरा इंटरप्राइज के पीछे रवि मटन वाले के पास में जिनको चाकू लगा उनका क्या नाम है? पूनम। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। फिलहाल मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। क्या मॉनसून पिकनिक हंगामा शिव तीर्थ में? जी हाँ, पहली बार डैम, जंगल, झरना और मुंबई गोवा वाली सबसे थ्रिल वाटर स्पोर्ट्स बोटिंग। बहुत घूमे वाटर पार्क, अब की बार बोटिंग पार्क, साथ में पानी में एडवेंचर और वाटर पार्क का जबरदस्त मजा। ऊंचे लोग, ऊंची पसंद, मॉनसून पिकनिक मन पसंद। भूल न जाना शिव तीर्थ आना। हमारा पता उमरी डैम सामने, नागपुर।